हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। तस्करी का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं और पिछले 4 महीनों में जिस दिन ड्रग्स की तस्करी हुई थी उसका कैमरा फुटेज डिटेक्टिव मेहुल को दिखाते हैं। 21 जनवरी, जिसमें 2 मर्द और एक औरत दिखाई देते हैं। दूसरा दिन 23 अप्रैल, जिसमें 1 मर्द और 2 औरतें दिखाई देती हैं। तीसरा दिन 25 जून, जिसमें 2 औरतें और 1 मर्द दिखाई देता है। चौथा दिन 23 अगस्त, जिसमें 2 मर्द और 1 औरत दिखाई देते हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ड्रग्स की तस्करी इनमें से कौन कर रहा है? पिछले 4 महीनों में ये प्रेग्नेंट लेडी एक जैसी ही दिखाई दे रही है। ये अपने पेट में ड्रग्स की तस्करी कर रही है। छोटे बच्चे सैम को किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन सैम वहाँ से किसी तरह से बचकर भाग आता है। सैम बहुत डरा हुआ होता है। वह किसी से बात नहीं करता, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल सैम से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर सैम चुपचाप रहता है। कुछ बोलने के बजाय सैम डिटेक्टिव मेहुल को एक अपनी ड्रॉ की हुई पेंटिंग देता है। पेंटिंग देखने के बाद डिटेक्टिव मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले वह नौकरानी से पूछते हैं। नौकरानी कहती है कि मैं तो बाज़ार में सब्जियां लेने के लिए गई हुई थी। पेंटर से पूछते हैं। पेंटर कहता है, सर मैं पिछले कमरे में पेंट कर रहा था। फिर गार्ड से पूछते हैं, तो गार्ड कहता है, सर मैं तो गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था। तो क्या आप लोग पता लगा सकते हैं कि किडनैपर कौन है? किडनैपर पेंटर है, क्योंकि पेंटर की पोशाक पर वही पेंट लगा हुआ है जो सैम ने अपनी पेंटिंग में लगाए हुए थे। और लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन बहुत सुंदर बगीचों और पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक टनल से गुजरती है। ट्रेन में बहुत अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो नैन्सी की वॉच वहाँ से गायब हो जाती है। तो नैन्सी पास में बैठे हुए लोगों से पूछती है। जो कहता है, मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। फिर एडम से पूछती है। एडम कहता है, मैं तो सो रहा था। फिर गैरी से पूछती है। गैरी कहता है, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि नैन्सी की वॉच को इनमें से किसी ने चुराया? गैरी चोर है, क्योंकि टनल से बाहर निकलने के बाद उसका अखबार उल्टा हो गया, क्योंकि जल्दी से वॉच चुराने के बाद उसने अखबार को उल्टा पकड़ लिया। आज मार्क की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जब उसकी पत्नी कमरे में आती है, उसका शव वहीं पड़ा हुआ होता है। वह जल्दी से डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पर पहुँच जाता है और वह पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी बताती है कि उनका शव कमरे में पड़ा हुआ था और मैंने किसी को नहीं बताया। उस वक्त घर के अंदर 2 लोग मौजूद थे, एक माली, एक कुक। डिटेक्टिव मेहुल दोनों से पूछते हैं कि मालिक कैसे आदमी हैं।
माली कहता है, सर बहुत अच्छे आदमी थे, वह हमारा ख्याल रखते थे। कुक कहता है कि मैं मालिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सर खाने के बहुत शौकीन हैं। तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कातिल कौन है? कत्ल माली ने किया, क्योंकि माली कहता है कि सर बहुत अच्छे इंसान थे। माली को कैसे पता चला कि सर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि मारक की पत्नी ने किसी को बताया ही नहीं कि मारक की मृत्यु हो चुकी है। इन तीनों बच्चों में से किसी ने ये फूलदान को तोड़ दिया है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों बच्चों में से ये फूलदान किसने तोड़ा? फूलदान को इस लड़के ने तोड़ा, क्योंकि इसने अपना हाथ भी कटवा लिया और फूलदान पर भी खून लगा हुआ है। लियम का कत्ल हो चुका है। लियम का कत्ल उसके तीनों दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने किया है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि लियम का कत्ल उसके तीनों दोस्तों में से किस दोस्त ने किया है? लियम का कत्ल सोफ़ी ने किया, क्योंकि बॉडी के पास जो फुटप्रिंट हैं वो सोफ़ी के फुटप्रिंट से मैच खा रहे हैं। इन तीनों पेंटरों में से किसी एक पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस पेंटिंग को इन तीनों पेंटरों में से किसने बनाया? इस छोटे बच्चे ने, या दाढ़ी वाले आदमी ने, या इस लंबे कोट वाले आदमी ने? इस पेंटिंग को इस लंबे कोट वाले आदमी ने बनाया है, क्योंकि इसके पेंट और इस पेंटिंग का जो पेंट है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर तीन लोग हथियार लेकर हमला कर देते हैं। वो व्यक्ति उनके आगे आगे दौड़ता है। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस पर गोली चला देता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि उस व्यक्ति की मौत किसकी गोली से हुई? उसको गोली वाइट कमीज वाले व्यक्ति ने मारी, क्योंकि उसकी गन से धुआं निकल रहा है।